और दोस्तों यहाँ आने के बाद आप जितना भी आपका किस्मत क्यों ना खराब हो, आप सच्चे मन से जाते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं तो आपका पूर्ण जरूर होता है। A few moments later. जय हिंद दोस्तों, फिर से आ गया आप सभी के बीच में एक न्यू ब्लॉग के साथ। और दोस्तों मैं आया हूं दर्शन करने के लिए एक ऐसा दिव्य मंदिर, एक ऐसा दिव्य दरबार जो कि जन्मे राक्षस कुल में और जो कि महाभारत के वीर योद्धा के पुत्र रहे और साथ एक बार जुआ देने के बाद उन्होंने अपना शीश को धड़ से अलग करके मेरे आराध्य के चरणों में न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए राजस्थान के खाटू नगरी में बाबा खाटू जी का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इनका मुख्य द्वार जो है वो पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उनका मुख्य द्वार है। तो चलिए दोस्तों फिर से वीडियो शुरू करते हैं अपने घर से। तो फाइनली अब स्टेशन जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा पिट्ठू पे टंग गया है मेरा पिट्ठू बैग, जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। और आपको बता दो कि अभी बज गए हैं घड़ी में 12 और वो भी रात के, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रात के 12 बज रहे हैं। और क्योंकि 1:35 पे कानपुर सेंट्रल से मेरा ट्रेन है जो कि रिंगस तक जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस बार एक और दोस्त जा रहा है जिसे आप वीडियो में कम देखते होंगे मगर रहता है मेरे साथ 24 घंटा है। तो चलिए अब उस दोस्त को लेते हैं, फिर टेम्पो करते हैं, फिर कानपुर सेंटर पे जाते हैं और कानपुर सेंटर का एक झलक दिखाते हैं और लेकर चलते हैं अपने दोस्त के पास। और मैं आ गया हूं अपने दोस्त के पास मगर वो अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि जो ट्रेन है 1:35 में है और अभी रात का समय है तो सन्नाटा मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये पहले ही से बूस्ट का डोज ले रहा है क्योंकि वहां पर जाके भूख ना लगे, प्यास ना लगे। और इसका भी पैकिंग अभी तक नहीं हुआ है मगर पैकिंग रेडी पहले से रखे हुआ है, बस वो तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से मैं और मेरा दोस्त निकलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। और दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए कानपुर सेंट्रल। तो चलिए दोस्तों यात्रा को शुरू करते हैं और हमारा ट्रेन आ गया था, हम लोग बैठ गए थे और दोस्तों हम लोग फाइनली यही जयपुर के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। और बाहर का एक दृश्य दिखाते हैं जो कि पूरा हरियाली साथ में पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जगह जो कि काफ़ी सुंदर और मन को मोहने जैसा लग रहा है। तो दोस्तों जब भी जीवन में समय मिले तो एक बार जयपुर जरूर घूमने के लिए आप लोग जाए, क्योंकि राजस्थान का राजधानी भी है और साथ ही यह पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यात्रा करने के दरमियान तो जानते ही भूख लगता ही है, तो हमने पहले ही से बैग में बिस्कुट रख लिए थे कई वैरायटी के, जैसे कि देख सकते हैं गुड डे, बर्मन और डार्क। तो इसमें सबसे अच्छा मुझे बर्मन लगता है और वैसे सभी चॉकलेट है और चॉकलेट बिस्कुट ही मुझे पसंद है। तो हम और मान मिल के पूरी बिस्कुट को निपटा दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जयपुर जंक्शन है। आप भारत से किसी भी कोने से अगर खाटू श्याम का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जयपुर स्टेशन आना होगा या फिर रिंगस स्टेशन आना होगा। अधिकतर ट्रेन आपको जयपुर तक मिलेगा। तो दोस्तों जयपुर से जो दूरी है खाटू श्याम की वो 80 से 90 किलोमीटर है और मेरा जो ट्रेन है वो जाएगी आपको रिंगस तक। तो वहां से 14 से 15 किलोमीटर दूरी है, तो मैं इसी से वहां से जाऊंगा। आपको खाटू श्याम में अगर दर्शन करना है, अगर आप जयपुर आते हैं तो यहाँ से 1 नंबर प्लेटफॉर्म जाएंगे, वहां से आपको बस मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएगा, रिजर्व कर सकते हैं या फिर शेयरिंग में जा सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप जाएंगे किससे, बस से, कम रेट भी रहेगा और आप आराम से पहुंच भी जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से रिंगस स्टेशन पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए रिंगस जंक्शन और आप देख सकते हैं कि रिंगस जंक्शन का ये बोर्ड आप देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ भी है खाटू श्याम जी जाने का रास्ता। और इस रास्ते से हमें बाहर की ओर निकलना है। तो जैसे आप वहां से बाहर निकलेंगे तो यहाँ जितने भी गाड़ी लगे हुए हैं सभी के सभी खाटू श्याम जाएंगे और एक आदमी का जो शुल्क है वो है 50 रुपया। तो दोस्तों रिंगस स्टेशन के बाद जब आप टेम्पो वगैरह पकड़ेंगे तो इसी स्थान पर आपको छोड़ देंगे। और वो देखिए बाबा का मुख्य द्वार है। और आप अगर फैमिली अगर रूम वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी तो अगर आप सिंगल बैचलर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं नहाने के लिए पूरा व्यवस्था, आप यहाँ पे नहा सकते हैं। एक आदमी का जो है वो 20 रुपया चार्ज है। उसके बाद आप नहा धोआ कर आप आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर नहा धोआ कर फिर मिलते हैं आप सभी से। तो दोस्तों फाइनली मैं और मान दोस्त मेरा रेडी हो गए नहा धोआ कर बाबा का दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने से पहले आपको दर्शन फिर से एक बार और करवाना चाहते हैं मेन द्वार का। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यही वो मेन द्वार है। आप भारत के किसी भी कोने से आएंगे आपको ये द्वार का दर्शन करना होगा और इसी द्वार से आपको अंदर की ओर जाना है। और जितने भी आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु हैं जो कि बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं देश विदेश से। दोस्तों अब मैं आप सभी को बता दूं कि देख सकते हैं कि फाइनली मैं रेडी हो चुका हूं और ये गुलाब ले लिया हूं बाबा को देने के लिए।
और साथ ही ये मोर पंख है, तो आप लोग भी ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आसपास ध्वजा भी आपको नजर आ रहा होगा, तो आप ध्वजा ले सकते हैं। ध्वजा ऐसे लेने के लिए आपको रिंगस स्टेशन से आपको पैदल आना पड़ेगा। लगभग 17 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको ध्वजा लेकर आना पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ की बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो खाटू श्याम बाबा कौन थे, उनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है महाभारत से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ कब से है, जब दुर्योधन ने आग लगाने की कोशिश किया था पांडव के पांचों पुत्रों को। पांचों पुत्रों को जब अग्नि में दाह करने के लिए गए थे, तब वो छुप के वहां से निकल गए। तब उन्होंने वहां से दूर जाके एक जंगल में आश्रय लिया। वहां पर एक हडिम्बा नाम की राक्षसी थी, उससे उनका विवाह हुआ। किसका? वो है भीम का। भीम का विवाह होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जो कि घटोत्कच एक महान योद्धा था, जिनको कर्ण के द्वारा एक वान के द्वारा मारा गया था। जो कि वो जो वान था वो अर्जुन को मारने के लिए रखा गया था, मगर घटोत्कच ने दुर्योधन को पकड़ लिया था और उनको मृत्यु के घाट उतारने वाले थे, जिसके कारण अंतिम में कर्ण को वो बाण चला के उन्हें मारना पड़ा था। और उन्हीं के पुत्र थे बर्बरी। और बर्बरी एक ऐसा योद्धा था कि उस समय उन्होंने भीम को मार के एकदम बेहोश कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि बर्बरी जो थे वो महान योद्धा थे, और उनका एक वचन उन्होंने अपनी माँ को दिया था। महाभारत में जब युद्ध होने का शुरुआत हुआ था, और उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को कि जो दल यानी जो पक्ष कमजोर होगा मैं उस पक्ष से लड़ाई करूंगा, यानी युद्ध करूंगा। उनके पास 3 अमोघ बात थे। एक जो बाण थे वो उसका कार्य था जितने भी दुश्मन है उसको चिन्हित करना, और एक बाण का काम था जितने भी जो दुश्मन नहीं थे उनको चिन्हित करना, और एक जो बाण थे वो जितने भी दुश्मन है उसको मारने का था। इसलिए वो 3 बाण से चाहते तो पूरा महाभारत को सेकंड में खत्म कर देते। तो ये बात कृष्ण जी को पता चला, और जानते ही कृष्ण जी को सब कुछ पता है उनसे क्या छिपा हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे एक ब्राह्मण के भेष में गया और उनसे दक्षिणा मांगा, और दक्षिणा में क्या मांगा? उनका शीश। और बर्बरी ने एक बार भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे अपना शीश को उनको दान में दे दिया। शीश को हमारे कृष्ण भगवान को जब उन्होंने दान स्वरूप दे दिया, तब श्री कृष्ण भगवान उनके दान से प्रसन्न होकर उनको बदले में वरदान दिया कि बर्बरी, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम, मतलब श्री कृष्ण भगवान का एक नाम श्याम भी है, मेरे नाम से तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तो आज के समय जो कलयुग में बहुत ही पूजे जाते हैं, और मेरे पीछे जितने भी लोग का भीड़ देख रहे हैं, सभी के सभी आए हैं देश विदेश से यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और ये आपको मैं कैमरा घुमाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी आए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और आपको दर्शन करवाता हूँ बाबा खाटू श्याम का। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि सभी को सभी लाइन में लग चुके हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कितने सारे लाइन यहाँ पर लगे हुए हैं। वहां से देखिए लाइन चालू है, यहाँ तक पूरा लाइन ही लाइन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप जितने बाएं साइड में रहेंगे आप उतना करीबी से बाबा का दर्शन कर सकते हैं, और आप जितने दाहिने रहेंगे उतने दूर से आप दर्शन करेंगे। हाँ दोस्तों, मगर एक छोटा सा निवेदन करूंगा, बाबा के पास जाके फूल ना फेंके, केवल आप दर्शन करें और वहां पर से आप अपने घर पे ले आए, मगर फेंक के बाबा को ना चढ़ाए। तो फाइनली दोस्तों, अब आप दर्शन कीजिए श्री खाटू श्याम बाबा का। और दोस्तों, यहाँ आने के बाद आप जितना भी आपका किस्मत क्यों ना खराब हो, आप सच्चे मन से जाते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं तो आपका पूर्ण जरूर होता है। तो दोस्तों, आप लोग दर्शन कीजिए, और इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं यहीं के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।